एक्सपीरियंस लग रहा है? क्या आप लोग मेरे साथ हो? क्या आपकी अप्रोच सेम है कि हमें लंबे रेस का घोड़ा बनना है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, जल्दीबाजी नहीं करनी है और 3 से 4 महीने का टाइम लेकर चलो, कंसिस्टेंसी आएगी, पैसा बनेगा। जितना जल्दी पैसे के पीछे भागोगे उतना पैसा आपसे दूर भागेगा। तो ये चीज आप हमेशा अपने ध्यान में रखना। चलिए, अब हम रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर हम एक्सेल शीट पर जाएंगे और एक्सेल पे कुछ नंबर्स के साथ प्ले करके मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। आप लाइव मार्केट में सिखाओगे या फिर ऑफलाइन मार्केट में? देखो, आपकी जो क्लासेस हैं वो वीकेंड्स पे होगी ऑफलाइन मार्केट में, लाइव ट्रेडिंग डेली होगी आपके साथ, और जो मेरे ट्रेड्स हैं, जो लाइव सिग्नल्स और कॉल आउट्स हैं, वो आपको डिस्कॉर्ड पे मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम जो है रिस्क मैनेजमेंट के कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है एक्सेल शीट पर चलेंगे और ये एक्सेल शीट में आपको शेयर करूंगा। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है। तो जैसे ही अभी हमारा हिंदी का फर्स्ट ही बैच है, तो अभी नेक्स्ट बैच के बाद हम लोग एक और एनालिस्ट को स्पेसिफिकली हिंदी के लिए हायर करेंगे। अभी हमने हायरिंग स्टार्ट कर दी है, तो अभी इंग्लिश हिंदी मिक्स में होगा हरीश जी मेहता, बट एक या 2 वीक बाद से हिंदी में एक्सक्लूसिवली लाइव स्ट्रीम हम अलग से भी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए करंटली इंग्लिश हिंदी मिक्स में होगा। आप अपने डाउट हिंदी में पूछ सकते हैं, आपको जवाब हिंदी में मिल जाएगा, वो सब हो जाएगा। बट डेडिकेटेडली हिंदी के लिए अभी करंटली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, बट 2 वीक में वो आ जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? रिस्क मैनेजमेंट आपके ट्रेडिंग बिजनेस की फर्स्ट और लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यह है कि हम हमारे रिस्क को मैनेज करके चलें, क्योंकि वी आर इन द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग रिस्क। एक ट्रेडर का बिजनेस जो है, वो ट्रेडर का जो बिजनेस है, इट्स अ बिजनेस ऑफ मैनेजिंग रिस्क। अच्छा, ये क्यों बोल रहा हूं मैं कि भाई आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस ऑफ मैनेजिंग रिस्क क्यों है? चलो सवाल पूछता हूं आपसे, एक ट्रेडर क्या करता है? एक स्टॉक ट्रेडर अल्टीमेटली करता क्या है? पहले वो कोई ना कोई स्टॉक ढूंढेगा, इंडेक्स ढूंढेगा, गोल्ड ढूंढेगा, सिल्वर ढूंढेगा, फिर वो बाय और सेल करेगा। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिस रेट पर मैं बाय करूं और जिस रेट पर मैं बेचूं, उसका डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए। यस और नो? मैंने 100 पर बाय करा, मेरे को 105 पे बेचना है, 110 पे बेचना है, 115 पे बेचना है, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे को नफा, प्रॉफिट कमाना है। अब अगर मेरे को प्रॉफिट कमाना है तो मेरे को कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। पहला, कि ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है। फिर मैं समझूंगा कि भाई ये जो स्टॉक है इसको बाय करना है कि सेल करना है। फिर मेरे को अपना एक टारगेट दिमाग में लाना पड़ेगा कि भाई अगर मैंने 100 रुपए में खरीदा है तो मैं 110 पे बेचूंगा। और मेरे को एक अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई स्टॉप लॉस क्या है। तो बेसिकली जब भी मैं कोई सौदा या कभी कोई ट्रेड प्लेस करूंगा, तो मेरे को कुछ सिंपल सी चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, कि मार्केट कहां जाएगा, ट्रेंड क्या होगा मार्केट का, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो दिमाग में सोचना पड़ेगा। फिर ये सोचना पड़ेगा कि मेरी स्ट्रैटेजी ने मेरे को कहां बाय और सेल करने का बोला है, तो उसके हिसाब से मैं बाय और सेल करूंगा। बाय सेल करने के बाद, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद एक टारगेट होगा, एक स्टॉप लॉस होगा। तो अभी क्या आपको लगता है एक ट्रेडर का कंट्रोल है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? क्या एज अ ट्रेडर आपके पास 1% भी कंट्रोल है कि बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नहीं है। एज अ ट्रेडर क्या आपके पास 1% भी कंट्रोल है कि जिस प्राइस पे आपने बाय करा है वहीं से ऊपर जाएगा? 1% भी कंट्रोल है क्या? नहीं है। और आपका इस चीज पर भी कंट्रोल नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट 100% करेक्ट ही होगा। करेक्ट? ऐसा हो सकता है कि आपने 100 पे बाय करा, 95 पर एसएल रखा, 115 120 का टारगेट रखा। हो सकता है मार्केट जो है वो 120 पे पहुंचेगा जरूर, पर 4 दिन बाद। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मार्केट मेरी एंट्री से मेरे टारगेट पर कब जाएगा और कितने टाइम में जाएगा, क्या उसका कंट्रोल है मेरे पास? क्या इसका कंट्रोल है मेरे पास? नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे ट्रेडिंग के बिजनेस में
मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है जिस पे मेरा 100% कंट्रोल है, और वो है कि मैं हर सौदे में, हर ट्रेड में रिस्क पर ट्रेड कितना ले रहा हूं। क्या यही एक चीज है जो मैं ट्रेड लेने से पहले 100% श्योरिटी के साथ डिफाइन कर सकता हूं कि मेरे को 500 रुपए का ही रिस्क लेना है और मैं उतना ही लूंगा? तो कहना इसे ट्रेड लेने से पहले ही ये ही चीज ऐसी है जो मेरे 100% कंट्रोल में है, उसके अलावा कोई चीज मेरे 100% कंट्रोल में नहीं है। अग्री या डिसअग्री? सोच के बताओ। बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा नहीं पता, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा 100% नहीं पता। देखो 70% तो बता ही रहा हूं ना, 70% के हिसाब से तो कर ही सकते हो। 100% श्योर, अच्छा एक बात हो, कोई धंधा करते हो तो धंधे में कुछ चीजें तो होती है ना जो 100% श्योर होंगी कि यार मेरे को बिजनेस यही करना है, मेरी ये कोर स्ट्रेंथ है। ट्रेडिंग के बिजनेस में बाकी सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल है, सिर्फ एक ही चीज प्रिडिक्टेबल है, वो ये है कि मैं पर ट्रेड रिस्क कितना लेने वाला हूं, क्योंकि वही एक चीज मेरे कंट्रोल में, बाकी कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे को कितना प्रॉफिट बनेगा मेरे हाथ में नहीं है, मार्केट कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, कब जाएगा कब नहीं जाएगा, फ्लैट रहेगा, मार्केट में वॉर होगी, चाइना इंडिया को पछाड़ देगा, कुछ भी होगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है, रिस्क मैं कितना ले रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो मैं कितना हारूंगा या कितना मेरा लॉस होगा, यही मेरे कंट्रोल में है। और इसी रीजन से एक ट्रेडर या ट्रेडिंग का जो धंधा है वो फंडामेंटली स्पीकिंग इट्स अ बिजनेस ऑफ मैनेजिंग रिस्क। अब आप में से कौन मेरे से अग्री करता है कि घूम फिर के कोई स्ट्रेटेजी 100% तो चलेगी नहीं, कोई टाइप का एनालिसिस हर बार तो करेक्ट होगा नहीं, तो हमें अपना फाउंडेशन उस प्रिंसिपल पे बनाना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो हर दिन मेरे कंट्रोल में है, रिस्क। एंड दैट इज व्हाई ट्रेडिंग इज अ बिजनेस ऑफ मैनेजिंग रिस्क, क्योंकि ट्रेडिंग में हर एक चीज प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर होती है। आई रिपीट, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर होती है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने सीखा होगा 8th 9th या 10th क्लास की मैथ्स की क्लास में कि एक डाइस को अगर मैं उछालूंगा तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 6 नंबर होते हैं। तो अगर एक डाइस को उछाला तो 2 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी, कोई बता सकता है? एक जो डाइस होता है जिससे हम खेलते हैं, उस डाइस को मैंने उछाला, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर लिखे हुए हैं, उसमें 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बता सकते हो? 50-50 कैसे होगी जयेश? 6 नंबर है, 6 आउटकम है, डाइस तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 1/6 1/6 हो गई ना, 1/6 हो गई प्रोबेबिलिटी की। तो अब ये जो सिंपल प्रोबेबिलिटी का जो गेम है, यही ट्रेडिंग का एक्चुअल में धंधा है। इसको आपने समझ लिया तो ना तो आप कभी किसी स्ट्रेटेजी के पीछे अंधाधुन भागोगे, और आपको यह समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेटेजी एक अच्छी होनी चाहिए आपके पास 100%, पर वो अच्छी स्ट्रेटेजी से भी पैसा निकालना एक आर्ट है। आई रिपीट, मैंने यहां 5,000 लोगों को मेरी स्ट्रेटेजी सिखाई है। अच्छा, इस स्ट्रेटेजी का क्रिएटर तो मैं हूं नहीं, मैंने तो नहीं बनाई है, मैंने भी सीखी है, मैंने अपने हिसाब से उसको ट्वीक किया है कि भाई मैंने कोई चीज अमेरिका से सीखी, अमेरिकन मार्केट्स के हिसाब से मैंने उसको इंडियन मार्केट में अडेप्ट कर लिया, पर ऐसा तो नहीं कि मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है। तो जो ये स्ट्रैटेजी है ये दुनिया के काफी प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। सबकी प्रॉफिटेबिलिटी सेम है क्या? क्या सब पैसा निकालते हैं इससे? आप लोग अभी 48 लोग हो जो ये सुन रहे हो, तो ये पूरा कोर्स, ये 48-50 जितने लोगों ने भी साइन अप किया है वो सब लोग करेंगे, तो क्या सब लोग उतना ही पैसा बनाएंगे? नहीं। ट्रेडिंग सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट होने के बाद भी आपको यह समझना है कि ये सिस्टम से पैसा कैसे निकालूंगा मैं। इन शॉर्ट, जब मैं आपको ट्रेडिंग सिस्टम सिखाऊंगा ना, वो ट्रेडिंग सिस्टम चार्ट पर पैसे को आइडेंटिफाई करेगा, पैसे को आइडेंटिफाई करेगा कि ये सिस्टम मेरा ये बोल रहा है कि यहां पे पैसे बनने का चांस है। आई रिपीट, चांस है, गारंटी नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? ट्रेडिंग सिस्टम आपको बोलेगा कि बॉस यहां पर पैसे बनने का चांस है। चांस कितना है? 70% है।
30% अभी भी मेरे फेवर में नहीं है। तो इसका मतलब है हर चीज हर बार नहीं चलेगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स चलेगी। 10 में से 7 बार चलेगी, 3 बार ऐसा भी होगा कि नहीं चलेगी। तो मेरे को मेरे ट्रेडिंग सिस्टम की प्रोबेबिलिटी, विन रेट और कुछ नंबर समझने पड़ेंगे, तभी जाकर मैं नंबर 1 अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे भरोसा करूंगा, नंबर 2 मैं खुद पे भरोसा करूंगा, और नंबर 3 मैं एक लॉन्ग टर्म खिलाड़ी बनूंगा। लॉन्ग टर्म मतलब 10-15 साल नहीं, 6 महीने। उसको भी ट्रेडिंग की दुनिया में 6 महीने लॉन्ग टर्म ही होता है। यस और नो? आप में से कितने लोग मेरे साथ हो? ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी को समझाने से पहले, और जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि रिस्क मैनेजमेंट या ट्रेडिंग जो है, जो एक ट्रेडर का बिजनेस है, वो सिर्फ रिस्क मैनेज करने का होता है। तो आपको मैं 3 धंधों के बारे में बताऊंगा, या चलो एक सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है, इजी एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ अ कैसीनो। डू यू अग्री? कैसीनो का बिजनेस सिंपल और काफी प्रॉफिटेबल है। क्यों क्यों है वो समझाता हूं। अभी मैं आपको लेके चलूंगा एक दूसरी स्क्रीन पर, जहां पर मैं एक कैसीनो में लेके जाऊंगा आपको। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया है रूले टेबल। ठीक है, क्या किसी ने ये रूले टेबल देखी है रियल लाइफ में? कभी देखा है या मूवीज में देखा है? कभी किसी कैसीनो जाना हुआ है, किसी क्रूज में या गोवा में? राइट, मूवीज में देखा है। तो अभी ये रूले जो गेम है ना, अमेरिकन रूले, इसको समझते हैं। कैसीनो में सबसे ज्यादा पैसा कैसीनो अगर कहीं कमाता है तो वो अमेरिकन रूले में कमाता है। ठीक है, अब यहां पर हम एक कैसीनो का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, क्योंकि यही पॉइंट ऑफ व्यू आपको एज अ ट्रेडर रखना पड़ेगा। अब इस गेम में क्या होता है कि आपके पास ब्लैक और रेड दो टाइप के कलर्स हैं, और 0 से लेकर 36 तक 36 नंबर्स हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, 0 से 36 नंबर नहीं होते, 37 होते हैं। यस और नो? 1 से लेकर 36, सॉरी, 1 से लेकर अगर मैं चालू करूंगा और 36 तक जाऊंगा तब 36 नंबर होते हैं। जैसे यहां से लेकर अगर 36 तक जाऊंगा ना तो 36 नंबर होते हैं। बट यहां पर 2 नंबर एक्स्ट्रा हैं, 0 और 00। आप इस रूले के अंदर भी देखोगे तो ब्लैक है, रेड है, और यहां पर एक ग्रीन है, और यहां पर एक ग्रीन है। तो अब इसका मतलब क्या है? इस गेम में लोग पैसा कैसे बनाते हैं? लोग या तो कलर पे बेट करते हैं कि भाई लाल आएगा या काला आएगा, या फिर नंबर पे बेट करते हैं कि 1 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, 5 नंबर आएगा, या फिर वो बेट कर सकते हैं कि मैं पहले के 12 नंबर पे बेट कर रहा हूं। मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 9, 4, 5, 6 जो भी आएगा, इनमें से कुछ भी आएगा मैं पैसा बनाऊंगा। मतलब मैंने जितना बेट करा उतना मेरे को मिलेगा। समझ में आ रहा है? आई रिपीट, अगर मेरे को ये गेम खेलना है ना तो मैं 3-4 तरीके से बेट कर सकता हूं। पहला, मैंने बेट करा कि भाई मैंने 500 रुपए डाले, लाल आएगा। दूसरा बेट डाला किसी ने कि मैंने, पर्सन बी ने 500 रुपए डाले, काला आएगा। एक और बंदा है, उसने डाले कि यार 1 से 12 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, उसने बेट कर दिया। एक बंदे ने बेट करा 2 से 12 के बीच में कुछ भी आ सकता है। एक और ने किया 3 से 12 के बीच में कुछ भी आ सकता है, मतलब जो 13 से 24 है उसके बीच में आएगा। तीसरे बंदे ने किया 25 से लेकर 36 के बीच में आएगा। फिर कोई बंदा बेट कर रहा है कि सारे इवन नंबर, कोई बेट कर रहा है सारे ऑड नंबर, कोई बेट कर रहा है 1 से 18 के बीच में आएगा, कोई बेट कर रहा है 19 से 36 के बीच में आएगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप मल्टीपल तरीके से बेटिंग कर सकते हो। अब यहां पर कसिनो कैसे पैसा बना रहा है? कसिनो को पता है कि अगर कोई रेड या ब्लैक पर बेट करता है और अगर सिर्फ 36 नंबर्स होंगे तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 18/36 और ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी है 18/36। हां या ना में जवाब दीजिए। अगर सिर्फ लाल और काले हो, हरे वाले नहीं हो, ग्रीन नहीं हो, तो प्रोबेबिलिटी प्लेयर की और कसिनो की बराबर है, 50-50 है। यस और नो? अब आप ये समझो